हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि आज मैं फिर आ गई हूँ अब सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। 666 लिख कर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए। कुंभ राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है, ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट होने वाली है जो लोग इस रीडिंग पर कनेक्ट करेंगे 666 लिखकर, ठीक है। मजिशियन एंड द मिरर, नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखो, अगर मैं मजिशियन की एनर्जी देखूँ तो नंबर 1 की एनर्जी है। इस हफ्ते टॉप पे नज़र आ रहे हो आप मुझे। टॉप पे मतलब कि आपका हर काम बन पाएगा अगर आपने सही विचार, सही कर्म कर लिए तो। ये हफ्ता आपको कहा जा रहा है बैलेंस में रहिएगा। जहाँ पर लगता है ना कि बड़े प्यार से काम निकल सकते हैं तो वहाँ गुस्सा नहीं करना है। और जहाँ पर लगता है ना कि ये मैनिपुलेशन से मानने वाला ही नहीं है इंसान, ये डिप्लोमेसी से मानने वाला ही नहीं है इंसान, वहाँ पर फिर आप अपनी पावर दिखाने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। मैं आपको बहुत हद तक देख रही हूँ कि आपके जो टैलेंट्स हैं, आपके पास जो यूनिवर्स ने आपको टैलेंट्स दिए हैं, वो अब आप एक्सपोजर में लेकर आ रहे हो। अब आप उनको जो है मतलब कहते हैं ना दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो। आपका फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं। आपकी बात करने के तरीके की वजह से आपको जो है काम मिल रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद को देखकर, है ना, शीशे में खुद को देखकर हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन आप टेक्निक या तो ऑलरेडी करते हो या आप इस हफ्ते से शुरू करोगे। और मैं बोलूँगी कि आपको इस हफ्ते से शुरू करना चाहिए। मिरर में देखकर खुद को बोलो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम लविंग, आई एम अबंडेंट, है ना, ये चीज़ें। देन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मजिशियन जो है इसके पास सब कुछ है। सारे ही जो कहते हैं ना, इसके पास सोर्सेज जो चाहिए कुछ बनने के लिए वो है। तो आपके पास भी वो पोटेंशियल है, वो सारे सोर्सेज यूनिवर्स ने आपके आसपास कहते हैं ना वो आपके लिए प्रबंध करा रखा है। बट आप शायद कहीं ना कहीं अभी क्या है ना, अपने आप को जान पहचान नहीं रहे हो। तो इस हफ्ते आपको अपनी पोटेंशियल का पता लगना है। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ इस हफ्ते में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, और क्या आ रहा है आपकी तरफ इस हफ्ते में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। अबंडेंस, मैंने अभी बोला आपको कि आप टॉप पर हो, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, बट आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि आप ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, बैलेंस में रहना पड़ेगा, है ना। जहाँ कहना है वहाँ कहना पड़ेगा, जहाँ पर चुपचाप काम चल सकता है, बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी से काम चल सकता है, वहाँ वैसे रहना पड़ेगा, है ना। अभी बॉटम उधर एक कार्ड दिखाऊँ, बैलेंस। तो सेम ये चीज़, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, तो बैलेंस में रहिएगा, ठीक है। दूसरा, जो कौड़ियाँ हैं ना, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। सो इस हफ्ते अगर आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जाके कौड़ियाँ चढ़ा दें, 5 7 जितना आपका मन है, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने घर में कहीं कौड़ियाँ रखी हुई हैं, बट वो कौड़ियाँ ऐसी जगह रखी हुई हैं जो जगह सही नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेना है ना, ये भी है यहाँ पर आपके लिए। कहीं से कुछ अच्छे रिटर्न्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है, इसमें मनी शो किया हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में कौड़ियों को मनी के मतलब मनी की जगह कौड़ियाँ यूज़ होती थी। बट वैसे अगर अबंडेंस देखा जाए तो किसी की हेल्थ अच्छी हो सकती है, किसी के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, वो अबंडेंस है। किसी के लिए अपनी ब्यूटी अबंडेंस है ना। तो अबंडेंस किसी भी वे में आ सकती है, बट यू आर लाइक मजिशियन, ओके। सी द बाउंड्रीज, ओह माय गुडनेस। सो आप इस हफ्ते में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। बाउंड्रीज किससे क्रिएट कर रहे हैं? आप उन लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं जो लोग आपको राइट नाउ में, आपको लगता है ना, आपको
डीमोटिवेटेड करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर वो परेशान हो रहे हैं, आप ऐसे लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, आप अपनी बुरी हैबिट से बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। कैसे? मैं 10 बजे उठूंगा, जागूंगा, मैं फिर रात को 1 बजे 2 बजे सोऊंगा, वो हैबिट्स को आप जो है, सोऊंगी जो भी है, ये मत कहना कि मेल की ही बात क्यों करी, बट ऐसा है कि आप उन चीज़ों से, उन हैबिट से जो थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। बहुत मतलब आपने प्लीज़ 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 कर लिया लोगों को, अब नहीं करोगे, ऐसी एनर्जीज मुझे इस हफ्ते की नज़र आ रही है। ठीक है, बाउंड्रीज ना यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं वैसे, बट जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है आप किसी तरीके की फेंस ले रहे हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ दिख रही है, या गार्डनिंग का के लिए आप कुछ नए इक्विपमेंट्स वगैरह ले रहे हैं। ओके, नए प्लांट्स, नए क्या होता है, वास है ना, फ्लावर पॉट्स, स्पॉट्स बोलते हैं आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है। जुडिकेशन, इस हफ्ते में आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। अगर मानो कि आपका कुछ ना कुछ चल रहा है तो फेवर में आपके जा सकता है, बट इस हफ्ते आपको संभलना भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लॉ को तोड़ना नहीं है। ठीक है, लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, ये यहाँ आ रहा है। दूसरा, ऐसा होता है ना कि जैसे हमें लगता है हम लेट हो रहे हैं, स्पीड में गाड़ी चला लो, वो मत करना जी इस हफ्ते। ठीक है, तो बड़े ध्यान से चीज़ें सुनो, क्योंकि ये आपके साथ हो सकता है, इस चीज़ का बता रही हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी बात को अगर कोई सुन नहीं रहा था, आपके काम को अगर नहीं देखा जा रहा था, अगर आपको लग रहा था कि मैंने सही किया है, बट सामने वाले को, वो तो बड़े खुश हैं अपने घर में, वो तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, अमीर ही होते चले जा रहे हैं, और मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, इनके साथ तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको उनका भी कर्मा देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपने अगर अच्छा किया है तो आपको अपना जस्टिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, इस हफ्ते की ही एनर्जी बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कर्मा तो देखने को मिल ही रहा है आपको, आपके सामने कार्ड देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं और आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं बट आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो वेट कर रहे हैं बट आप जो है मैजिशियन की एनर्जी में हो अब, है ना, आप चाहते हो सामने से अटेंशन आए। वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको आके हील करो। ओके, ये एनर्जी है। देन है द एस ऑफ पेंटिकल्स, वो पर्सन न्यू बिगनिंग का स्टार्ट का चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है उनकी मदर नहीं चाहती हैं, हो सकता है उनकी सिस्टर नहीं चाहती हैं, हो सकता है वो कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, हो सकता है मजबूर हैं, बट गलत तो गलत किया ना उस इंसान ने, फिर तो कर्मा तो भुगतेगा ना, वो ये एनर्जी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, सॉलिड बिगनिंग जरूर चाहते हैं, एंड इस हफ्ते विद इन 3 डेज कुछ लोगों के लिए, ठीक है, विद इन 3 डेज कॉन्टैक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इस हफ्ते में कॉन्टैक्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। ओके, एंड इस इंसान को किसी चीज़ की क्लैरिटी भी दिख रही है कि कौन इनके लिए सही है और कौन इनके लिए गलत है। ओके, हाँ, ओके, सो यहाँ पर इस इंसान का जस्टिस विल बी सर्व, तो डेफिनेटली ये बात होगी कि आपके पर्सन, अगर आप चाह रहे हो आपसे बात करें, आपसे मिलें, तो ये हफ्ते में मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में ही कह दिया है 666 लिख कर रीडिंग को क्लेम कर लेना, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि रीडिंग अच्छी आएगी, बट हो सकता है सबको ना अच्छी लगे, हो सकता है सबको नहीं पसंद है कि उसका पर्सन उसके पास आए, क्योंकि हो सकता है आप चाहते हो डिटैचमेंट अब, पर जिनको वेट है उनके लिए तो रीडिंग अच्छी ही है ना। अब जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं आपके लिए पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सॉरी, सिंगल्स आपके लिए क्या रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि किसी नए इंसान से बातचीत हो सकती है, ये सोशल मीडिया पर हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको किसी से थोड़े से पॉजिटिव हिंट्स मिल सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई इंसान आ ही गया, बातचीत ही हो गई और रोमांस स्टार्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, बट किसी इंसान से थोड़े से पॉजिटिव हिंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और किसी इंसान के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, जैसे आप मान लो आपके पास ऑप्शन है, आपने 2 लोगों से बात करी, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा इंसान आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों आप थोड़े से डिफेंसिव ही नज़र आ रहे हो कि मुझे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए करियर कैसा है एक्वेरियस। द नाइट ऑफ कप्स,
इस हफ्ते में बहुत क्रिएटिव हो आप। स्टार्ट ऑफ द वीक में इमेजिनरी जो होती है ना, एक हम कुछ काम शुरू करते हैं, हमें लगता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, हम थोड़ा अपने इमोशंस जोड़ देते हैं, अपनी इमेजिनरी जोड़ देते हैं, है ना। और उसमें फिर नंबर 3 आ गया, गुरु का नंबर आ गया, अपनी विजडम, अपनी क्रिएटिविटी। जब विजडम और क्रिएटिविटी मैच हो गई तो कहीं ना कहीं काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नया कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, नई कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, कोई नया अच्छा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, आपने कुछ किसी तरीके का कुछ एफर्ट्स किए थे जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, बट अच्छे आ रहे हैं, है ना। कोई मेल मैसेज आपको मिल रहा है जो आपको बहुत हैप्पी कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, आप लाइफ में गो विद द फ्लो के साथ लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। मिड ऑफ द वीक में है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहता है कि कुछ हर्डल्स हैं, बट आपको अपनी पावर का, अपने पोटेंशियल का पता लगेगा इस हफ्ते। हर्डल्स ज़रूर है, मैं पहले ही बता दूँ, कुछ मिड ऑफ द वीक में कुछ चीज़ें हैं जो आपको आ ही इसलिए रही हैं कि आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगे। ठीक है, आप बहुत भाग रहे हो ना चीज़ों से, अब आपको यूनिवर्स पकड़ के बताइए कि बेटा तेरे अंदर ये पोटेंशियल है पर तू उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, देन कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा होगा जहाँ काइंडनेस को आपको अपर रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको खुद को काइंडनेस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप हर जगह गुस्सा, हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल से काम नहीं चला सकते हो, है ना। देन यहाँ पर मैंने बोला था डिप्लोमेसी से भी काम निकालना पड़ता है कई बार, तो वो ये वाली एनर्जी दिख रही है आपकी कि अब बड़े आपको पावर मिल रही है, आपको कोई मान लो टीम वर्क करने को मिल रहा है और आप उस टीम के जो हैं हेड हैं, है ना। अब आपके लीडरशिप में 4 लोग काम कर रहे हैं, आपको चारों से काम करवाना है, बड़े प्यार से तरीके से काम निकलवाना है अपना, और अपना प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा बनाना है। तो अब आपको वो तरीका समझ में आएगा कि कैसे जो हैं बड़ी पोस्ट पर लोग बैठते हैं, कैसे काम निकलवाते हैं, वो सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ समझ में आएगी, अपने अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ये पता लगेंगी इस हफ्ते में। पावर मिल सकती है कुछ लोगों के लिए, पोजीशन मिल सकती है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपसे मिल सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर इन द पोजीशन ऑफ किंग, है ना। किंग क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि रिकॉग्निशन, पोस्ट मिल रही है आपको, पावर मिल रही है ना, ये चीज़ें हैं। लियो जो है ना यहाँ पर एक सन की एनर्जी को बताता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड आपके काम बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फादर से आपके कुछ ना कुछ जो है आपको अच्छा देखने को, या उनकी तरफ से कुछ आपको काम, कुछ अप्रिसिएशन मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक में ये था, जब हमने ये कार्ड निकाला था मैजिशियन ऑफ द एंड द मिरर, तब बॉटम में भी सन था, और अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ ना तो लियो जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, तो डेफिनेटली ये चीज़ आनी थी यहाँ पर, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि हाँ एक्यूरेट मैसेज पे मैं पहुँच गई हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ ना सन क्या है, पॉजिटिविटी, आपके काम में पॉजिटिविटी है, आपके काम में पैशन है, आप अपने काम को लेकर बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है, कहते हैं ना फोकस में आ रहे हो कि मुझे अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। देन टैलेंटेड आप हो और उसका आप यूज़ कर रहे हो अपने टैलेंट का। ठीक है, किंगली पोजीशन, ठीक है, आपको किंग जो है ना सबकी सुनता है, बोलो बैठ के मेरे सामने, बट करूँगा मैं अपने मन की, तो वो हो आप। ठीक है, पावर में हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अगर किसी तरीके की जॉब का, इंटरव्यू का, किसी बिजनेस डील का अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए वीक अच्छा है। ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हो स्टार्ट ऑफ द वीक में। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो आपके एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ाने भी हैं एफर्ट्स, आपको उसके रिजल्ट भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। एफर्ट्स नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर सिर्फ रीडिंग सुनने से काम नहीं चलेगा। आप ही की रीडिंग में मैंने 1 2 2 1 देखा है, 1 3 3 1 देखा है, और हम मैजिशियन एंड द मिरर देख रहे हैं। मिरर क्या कह रहा है, मिरर कह रहा है जो आप करोगे उसी का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। मिरर नंबर दिखे मुझे 2 बार। ओके, सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब मैंने बोला ही है कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपने देखना है। ठीक है, देन यहाँ पर है ग्रेप्स, टाइम टू गो एंड हैव फन, तो थोड़ा सा इंजॉय करो लाइफ को, बिल्कुल ही ऐसे बोरिंग लाइफ मत काटो। ठीक है, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते या तो आप वेकेशन प्लान कर रहे हो या सच में जा ही रहे हो वेकेशन पे इस हफ्ते। ठीक है, देन मैरिज की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, जो आई थिंक यहाँ मिड ऑफ द कार्ड जो था ये एस ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ही था कि वो चाहते हैं कंसिस्टेंट रिश्ता आपके साथ। ठीक है, सो हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ आए। ओके, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की। हाँ, जो यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए डे सिग्निफिकेंट रहेगा, दैट विल बी संडे। ठीक है, एंड कलर आपके लिए रहने वाला है येलो, ओके, एंड वाइट।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपके पास्ट में कुछ चीज़ें सही नहीं दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी। उसको अपने आप को होल्ड मत करने दो, उस चीज़ को, उन बातों को, उन सिचुएशंस को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो एक्वेरियस, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।